शिव जी पार्वती जी थे तो शिव जी दुनिया का खेल देखने के लिए जाने लगे। तो पार्वती जी बोली मैं भी साथ में चलूँगी। शिव जी बोले आप क्या करोगे, आपसे नहीं होगा। लेकिन पार्वती जी नहीं मानी तो दोनों बैल पे सवार होके, नंदी पे सवार होके चले। और थोड़ी दूर गए तो गांव वाले देख के उनको हंसने लगे कि देखो बैल को बोझ मार रहे हैं। तो उसके बाद में वो उनको खूब बोलने लगे। तो शिव जी नीचे उतर गए, पार्वती जी को नंदी पर बिठाया रखा। थोड़ी दूर गए तो कि देखो खुद पैदल चल रहा है और औरत को बिठा रखी है। थोड़ी सी दूर गए तो पार्वती जी पैदल चलने लगी, शिव जी बैल के ऊपर नंदी पे बैठ गए तो लोग पत्थर से बाठों से मारने लगे। बोले कि देखो देखो औरत पीछे पीछे जा रही है और खुद बैठा है। थोड़ी दूर एक पेड़ के पीपल का पेड़ आया, उसके नीचे बैठ गए। बोले कि देखो पार्वती जी दुनिया का खेल। फिर शिव जी तकिया लगा के सो गए। दो तीन लुगाई आई उधर से गई और बोली कि देख आती। फिर वो चली गई। शिव जी ने तकिया निकाल के अलग छोड़ दिया। फिर वही औरत वापस आई, बोली कि देखो कितना गुस्सा आता है इसको, हमने ऐसे बोल दिया तो तकिया को निकाल के छोड़ दिया। वो तो चली गई। फिर शिव जी पार्वती जी को बोले कि देखो दुनिया का खेल कैसे भी नहीं जीने देते, अच्छा करो तो भी बुरा करो तो भी। फिर थोड़ी दूर गए, बोले कि चलो अपना तो कैलाश पर्वत पर चलते हैं। थोड़ी दूर गए तो पार्वती जी रास्ते में बैठ गई। बोले मुझे तो प्यास लगी है। शिव जी बोले मैंने आपको कहा था ना कि आपसे नहीं होगा। बोले कि नहीं मेरे को नहीं पता, मेरे को प्यास लगी है। शिव जी ने जटा खोली, गंगा बहाई, नंदी और पार्वती जी शिव जी ने पानी पिया। थोड़ी दूर और गए तो पार्वती जी फिर बैठ गई। बोली मुझे तो बहुत ज़ोर से भूख लगी है। शिव जी बोले कि मैंने आपको कह दिया था कि आपसे नहीं होगा, आप नहीं मानी। जब बोली मुझे तो भूख लगी है। एक बुढ़ी माई के घर गए, बोले बुढ़ी माई अलख राम। बोले अलख राम को क्या चाहिए। बोले खीर खांड का भोजन, खीर खांड का भोजन चाहिए। बोली महाराज मेरे तो आपका ही घर, मेरे तो घर में बहुत बंदे हैं, आप आगे जाओ। वो दूसरी बुढ़ी माई के गए, बोले कि बुढ़िया माई अलख राम। बोले अलख राम ना क्या चाहिए। बोले खीर खांड का भोजन। बोले आओ महाराज बैठो महाराज। बुढ़ी माई सामग्री लाने के लिए बाहर जाने लगी तो शिव जी बोले कि क्या लेने जा रही है। बोले सामग्री लाने जा रही हूँ। बोले कि तेरे घर में देख, घर में देखती है तो खूब सारा धन दौलत खूब पड़ा है, खूब भोजन बनाया। नंदी पार्वती शिव जी के लिए 3 थाल परोसे। शिव जी बोले 2 थाल और परोस। बोले किस लिए। बोले एक तेरा बेटा के लिए, बहू के लिए, एक तेरे लिए। बोले मेरे तो बेटा हुआ ही नहीं। बोले पीछे मुड़ के देखती है तो बहू बेटा खड़े हैं। खूब प्रसाद सब ने खाया और जो बच गया सो बांटने निकल गई। उसी बुढ़ी माई के घर गई जो पहले मना कर दिया था। बोली कि तेरे इतना धन कहाँ से आया। बोली कि वो 2-3 जने आए थे, उन्होंने सारा कुछ दिया। बोले मेरे से ले गए, तेरे को दे गए। वो भागी भागी गई। बोली वो कहाँ गए हैं भागी भागी गई तो देख के जाके उनके पैर पकड़ लिए। तो पार्वती जी बोली कि महाराज देखो वो पहली बुढ़ी माई आ रही है। तो शिव जी बोले कि पार्वती जी आपने तो मुझे बहुत दुखी किया। और वहीं पर बैठ गए। बुढ़ी माई आई, उनके पैर पकड़ लिए। बोले महाराज मेरे से ले गए, इसको दे दिया। बोले कि इसने हाँ कही तो हाँ हाँ हो गई, तुमने ना कही ना हो गई। हे महाराज जो शिव जी पार्वती जी के कथा को सुनता है और शिव पार्वती जी की सेवा पूजा करता है उसको बहुत अच्छा फल मिलता है।